मध्य प्रदेश सरकार ने सड़कों को आवारा पशुओं से मुक्त करने के लिए एक अनोखा रास्ता निकाला है। अब शहरों की रैंकिंग तय की जाएगी। जहां पर आवारा पशुओं का प्रबंधन सबसे बेहतर होगा, उसकी रैंकिंग सबसे अच्छी होगी। बेहतर रैंक वाले शहरों को इनाम में करोड़ों की राशि भी दी जाएगी और जिनका प्रबंधन खराब पाया जाएगा उन्हें दंड भी झेलना पड़ेगा। यानी इतना तय है कि अब सरकार शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा कायम करना चाहती है ताकि कंपटीशन में लोग बेहतर काम करें। आखिर क्यों पड़ी इसकी जरूरत, देखिए। मध्य प्रदेश में अब होगी शहरों की रैंकिंग। रैंक के हिसाब से ही जारी होगी राशि। जिन शहरों में आवारा पशुओं की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी है या फिर आए दिन लोगों की जान जा रही है, उन शहरों की अब रैंकिंग तय होगी। बताया जा रहा है कि प्रदेश के शहरों की अब रैंकिंग तय होगी। अच्छा काम करने वाले शहरों को ज्यादा फंड दिए जाएंगे, तो वहीं खराब काम करने वालों को दंड भी दिया जाएगा। आवारा पशुओं के प्रबंधन को भी रैंकिंग के वक्त ख्याल रखा जाएगा। अगर आवारा पशुओं का बेहतर प्रबंधन हुआ तो करोड़ों रुपए दिए जाएंगे और अगर सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा रहा तो दंड भी लगाया जा सकता है। इस सिस्टम को जल्द ही लागू करने की तैयारी है। अब सवाल है कि आखिर रैंकिंग का पैमाना क्या होगा। तो जानकारी के मुताबिक रैंकिंग के 7 पैमाने तय किए जाएंगे। इसी आधार पर शहरों को अंक दिए जाएंगे। अंकों के हिसाब से ही शहरों की रैंकिंग लिस्ट बनेगी। गाय, डॉग्स, पिग्स तीनों के लिए अलग अलग रैंकिंग होगी। शहर और ग्रामीण इलाकों में इसका फॉर्मूला अलग अलग होगा। 40% अंक गाय और 40% नंबर डॉग्स के लिए होंगे, तो वहीं 20% अंक पिग्स के लिए होंगे। गांव में पिग्स की समस्या ज्यादा है, इसलिए उन इलाकों में 40% नंबर गाय, 40% पिग्स और 20% अंक डॉग्स के लिए तय किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इनाम क्या है और जुर्माना क्या होगा। तो कहा जा रहा है कि अभी पुरस्कार और जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है, लेकिन इतना तो तय है कि इनाम की राशि 1 करोड़ से ज्यादा रखी जाएगी। ये करोड़ 5 करोड़ या उससे ज्यादा भी हो सकता है। वहीं दंड के तौर पर शहर के प्रमुख अफसर की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि इस व्यवस्था से शहर की सड़कों पर आवारा पशु नहीं दिखेंगे। और अपन तो शहरों को उठाना चाहते हैं, जो आज छोटा गांव है उसको और ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो ये क्राइटेरिया कहीं सक्सेस होने वाला नहीं है। दूसरा, जब इलेक्शन थे तो आज मध्य प्रदेश में जब इलेक्शन थे जनता का मन आया, जनता ने कमलनाथ जी को चुना, कांग्रेस पार्टी को चुना है। सिंधिया जी और सब नेताओं के कहने पे कांग्रेस की सरकार बनी और मोदी जी को चुना जब केंद्र में सरकार बनी। और जब आपको फंड देने की बात आई तो आप नए नए क्राइटेरिया लेके आए। लेकिन बीजेपी का मानना है कि ये स्थायी समाधान नहीं है। इससे गायों की दुर्दशा और बढ़ेगी। व्यवस्था सुधारने की होड़ में प्रशासनिक अधिकारी गायों को जहां तहां छुड़वा सकते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। मैं इसको पूरी तरह से फायदे के रूप में देखता हूं। आपको याद हो तो अटल जी के समय में उन्होंने विद्युत सुधार के लिए देश में एक योजना शुरू की थी और जिस प्रदेश ने जितना अच्छा काम किया था उसको उस रेशो में ज्यादा कंट्रीब्यूशन केंद्र ने दिया था। मतलब सामान्य तौर पे वो 75-25 रेशो में थी। जब अच्छा काम किया आपने तो 50-50 का कर दिया कि आधा राज्य सरकार केंद्र दे देगी वगैरह वगैरह करके। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह का इंसेंटिव तरह का काम करेगा कि आप काम करें, अच्छे से करें और उसके आकलन के आधार पर आपको इनाम के रूप में ज्यादा राशि मिले। मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव देखता हूँ, क्योंकि खास बात क्या है, देखिए योजनाएं घोषित करने से काम नहीं होता। जनता को और देश को फायदा तब होता है जब वो पब्लिक स्पेंडिंग जमीन तक उतरती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शहरों में सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। इसे रोकने के लिए कई तरह की कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई बड़ा फायदा नहीं दिखा। इसलिए अब सड़कों को आवारा पशुओं से मुक्त करने के लिए शहरों की रैंकिंग की व्यवस्था लागू करने की तैयारी हो रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आवारा पशुओं की वजह से आए दिन सड़कों पर न सिर्फ जाम लगता है, बल्कि दुर्घटनाओं में लोगों की जान भी जाती है। आंकड़ों के मुताबिक एमपी के कई हाईवे में आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। NH43 जबलपुर रायपुर हाईवे, इंदौर भोपाल हाईवे में कई जगह मवेशियों का जमघट रहता है। जानकर हैरानी होगी कि एमपी में 2016 में 162 हादसे मवेशियों की वजह से हुए। 2016 में इन हादसों में 25 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी।
2017 में मवेशियों की वजह से 258 दुर्घटनाएं हुई। 2017 में मवेशियों की वजह से हुए रोड एक्सीडेंट में 68 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 27 गंभीर रूप से घायल को हल्की चोटें आई। राजधानी भोपाल में 10% एक्सीडेंट के लिए सड़कों पर घूमते मवेशी जिम्मेदार होते हैं। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं का प्रबंधन कितना जरूरी है। विकास का रथ पर चलने वाले शहरों की अब रैंकिंग होगी। दरअसल जो शहर जितना अच्छा काम करेगा उसे उतना अच्छा फंड मिलेगा, जिसके तहत माना जा रहा है कि अब शहरों में विकास के कार्य करने की होड़ लगेगी। लेकिन इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में ये फायदे और नुकसान का आकलन किन आधारों पर हो पाता है। वीडियो एनालिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।